श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी रामायण प्रेमी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का सत्संग प्रोग्राम राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे विभीषण जी से श्री रामचंद्र जी मेघनाद के यज्ञ का समाचार पाया। तब हनुमान अंगद हनुमान नल नील जाम्बवान इत्यादि को भेजा। उनको यज्ञ विध्वंस करने के लिए कहा और लक्ष्मण जी को कहा तुम उनको मारना अपने बड़ बुद्धि उपाय लगाकर उनको मारना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई। मारे उते ही बल बुद्धि उपाई। अर्थात उनको मनुष्य रीति से मारना, ऐश्वर्य प्रकट करके उनको नहीं मारना। ऐश्वर्य प्रकट करके इनको मारने में देवताओं का दिया हुआ वरदान ये मिथ्या हो जाएगा। अतएव उनको मारे उते ही बल बुद्धि उपाई। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है कि जो 12 वर्ष निद्रा भोजन त्यागे हुए मनुष्य के हाथ उनका मृत्यु का विधान है। और राम जी जानते हैं कि उससे ये विभीषण को कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने भोजन और आहार का त्याग किया है, अतएव ये उनको मार सकते हैं। ये बात आप सुन रहे हैं अध्यात्म रामायण में जो लिखा गया है। लक्ष्मणस्थु अयोध्यायां निर्गयाम्यात त्वया सह। लक्ष्मणस्तु अयोध्यायां निर्गयाम्यात। अयोध्या से निर्गम होने के बाद निद्रा तदादि निद्रा आहारादि, तब से निद्रा और आहारादि, निद्रा आहारादि न जानाति रघुत्तम। बोले सियावर रामचंद्र की। और एक बात है, प्रभु लक्ष्मण जी को क्यों मारने के लिए भेजा? इसका कारण है मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी, इसी से इनके हाथ उसका वध उचित जानकर
लक्ष्मण जी को भेजा। पुनः मेघनाद रावण के पुत्र है और लक्ष्मण जी भी राम जी के पुत्र समान है। जो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को भेजते हुए जब कहा था, राम जी के साथ भेजते हुए वनवास के समय ये कहा था, तात तुम्हारे मातु वैदेही, तुम्हारे माता आज से वैदेही हुआ, मैं नहीं हूं। तात तुम्हारी माता वैदेही, पिता राम सब भांति सनेहित, और तुम्हारे पिताजी है आज से श्री राम जी। अतएव लक्ष्मण जी राम जी के पुत्र के समान है। और श्री राम जी ने अब तक मेघनाद पर बाण नहीं चलाए हैं कि रावण के पुत्र पर क्या हाथ चलाए। हमारी जो मुकाबला तो रावण कुंभकर्ण से है, कुंभकर्ण तो चला गया, अब एक रावण तो बचा है, तो रावण के पुत्र के साथ मैं क्या मुकाबला करूं। पुनः प्रभु को विदित है कि विधि का विधान इनके हाथ, लक्ष्मण जी के हाथ इनका मृत्यु है, ये प्रभु जानते हैं। जैसे हनुमान जी के द्वारा ही सीता ठाव होना है, ये प्रभु जानते हैं। इसीलिए हनुमान जी को बुलाकर उनको हाथ के जो मुद्रिका दी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी, बहु प्रकार सीता ही समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। प्रभु जानते हैं, इसीलिए और किसी को न देकर हनुमान जी को मुद्रिका देकर देते हैं। और प्रभु ने कहा, जामवंत जी, सुग्रीव जी और श्री विभीषण जी, आप तीनों सेना समेत लक्ष्मण जी के साथ रहिएगा। जब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दिया तब कमर में तरकस कसकर और धनुष को सज करके, अर्थात धनुष को चढ़ाकर लक्ष्मण जी निकलते हैं। रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में रखकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोले कि, क्या बोले, यदि आज मैं उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक न कहाऊं। इनके सेवकाई पद हम सेवक जो कहलाने का योग्य नहीं है, इसीलिए मैं आज से सेवक उनका नहीं कहाऊंगा, अगर मैं उनको न मार के आऊं। जामवंत सुग्रीव विभीषण, जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेना समेत रहे तीनी जन। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा,
बोले घनाइब गिरा गंभीरा जौ तेहि आज बधे बिनु आओ तो रघुपति सेवक न कहाओ तो रघुपति सेवक न कहाओ। सेना के अलग होने पर प्रभु कहते हैं तुम पर प्रथम ही चोट लगेगा, जो अलग होगा उनको ही चोट लगेगा। क्योंकि जामवंत जी से अभी हार कर मेघनाद लज्जित हो चुका है और विभीषण को भ्राताद्रोही कहकर इन्हें ये मारना चाहता है। आज सब ही हठी मारूं वही अर्थात ये विभीषण को मैं मारूंगा। और सुग्रीव तो वानर राज है, इनके मारे जाने से सब सेना भाग जाएंगे और सुग्रीव के द्वारा उनकी चाचा कुंभकर्ण का नाक कान अभी कटा गया है, ये काट चुके हैं। तो मेघनाद सबका बदला लेना चाहता है। प्रभु यहाँ सबको इसीलिए सावधान कर देते हैं कि वो साधारण भी नहीं, अतः सभी मिलकर रहना, कभी अलग नहीं होना। इसलिए कहा तुम तीनों साथ साथ लखन जी के साथ रहना। जामवंत सुग्रीव विभीषण जामवंत सुग्रीव विभीषण सेना समेत रहे तीनी जन। लखन जी प्रधान है, इन सब में लखन जी सबका नेतृत्व कर रहे हैं, ये प्रधान है। और प्रधान पर शत्रु का विशेष लक्ष्य रहता है, अतः तीनों इनके साथ साथ रहना। एक बार लखन जी को शक्ति लग चुका है, अतः प्रभु लखन जी के प्रति वात्सल्य भाव से इनके साथ रहने के लिए सबको कहते हैं। कारण प्रभु लखन जी को ऐसा जत्न लेते हैं जैसे पलक आंख के गोलक का जत्न लेते हैं। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। प्रभु के आज्ञा अटल है, उनके वचन असत्य नहीं हो सकता। हनुमान जी के आज्ञा प्रभु दिए थे, तुम जाकर सीता जी को कहना, इनके सुधि लेकर यहाँ आना और इनको निशानी के लिए मुद्रिका प्रदान करना। तो ऐसा ही हुआ। इसीलिए प्रभु के इच्छा से सबके पीछे हनुमान जी प्रभु को प्रणाम करते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बोलावा, बहु प्रकार सीत ही समझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। ये प्रभु का वाक्य है।
जो कभी अन्यथा नहीं हो सकता। तो हनुमान जी सब कार्य सिद्ध करके आए। वैसे ही श्री भगवान ने अंगद जी को भी रावण सभा को भेजा था और उनको कहा था, लंका जाहू तात मम कामा, मेरे काम के लिए तुमको लंका जाना है। और जिस प्रकार काज हमारा कार्य होना चाहिए, अर्थात हमको सीता मिल जाना चाहिए। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। ऐसा ही हुआ। तो उनका कार्य भी सिद्ध हुआ। प्रभु जो जानते हैं वही कहते हैं और उनका कहना कभी अन्यथा नहीं हो सकता। और अंगद जी ने जो रावण सभा में जो काम करके आया, सबको चकित कर दिया। इनका पांव कोई उठा ना सके, ये आप जानते हैं। अतः लक्ष्मण जी जब प्रथम बार युद्ध को गए थे तो प्रभु प्रताप को आगे न करके गया था, इसीलिए उनको शक्ति लगी। परंतु और प्रभु प्रताप को मुख्य मानकर लक्ष्मण जी प्रणाम करके जा रहे हैं और मेघ गर्जन के समान वाणी तो करते हैं, प्रभु प्रताप धरि रण धीरा, प्रभु प्रताप धरि रण धीरा, बोले घन गिरा गंभीर। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले? जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उसे आपको सुनाता हूं। अद्य मम कार्मुक उन्मुक्ता, कार्मुक अर्थात मेरे धनुष से बाण तो चलेगा। सरा निर्भेद रावण के पुत्र को छाती को भेद करेगा। अद्य मम कार्मुक उन्मुक्ता सरा निर्भेद रावणी, लंका अभिपतिष्यति पुष्करिणी इव। अर्थात आज हमारे बाण मेघनाद को भेद कर लंका में ऐसे गिरेंगे जैसे हंस पुष्करिणी में गिरते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। लक्ष्मण जी परम रामानन्य है। रामानन्य अर्थात राम जी के अनन्य भक्त। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, इनका गुरु पितु मात ये सब कुछ है। वे राम जी के सिवा किसी को नहीं जानते और किसी को भी नहीं मानते। मोरे सकई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। इसीलिए राम जी के ऊपर कुछ आंच आने ये नहीं देते और कुछ भी संदेह होता तो आशंका हो तो ये कड़ा प्रतिरोध करते हैं। इस समय भरत जी चित्रकूट को जा रहे थे चतुरांगिनी सेना के साथ, तब प्रभु के मन में सोच हुआ कि भरत जी आ रहे हैं
और मुझे बुलाएंगे तो मैं क्या करूं? भरत जी का बात को मानूं या पिताजी के वचन को सत्य करूं? तो प्रभु सोच में पड़ गए। तो लक्ष्मण जी सोचे, प्रभु सोचने लगे। इसीलिए ये उनको आशंका लगा कि प्रभु को कुछ विपद है। अगर भरत जी आ रहा है तो अकेला 2-4 लेकर 8 आदमी लेकर आना चाहिए था। ये चतुरांगिनी सेना लेकर क्यों इतना लोग लेकर आ रहे हैं? ये अवश्य राम जी के साथ युद्ध करके राम जी को मार के ये अकंटक राज्य भोग करना चाहते हैं। इसीलिए इनका ये कड़ा प्रतिरोध किया। जो वचन बोले तो क्या बोले? आज उस राम सेवक जस लेऊ। मैं राम जी के साथ सेवक बन के आया है, लेकिन आज तक कुछ सेवा मुझे नहीं मिला। लेकिन आज राम सेवा का सेवक मैं बनूंगा और राम जी के लिए सबको मार दूंगा। अब भरत ही समर सिखावन देऊ। भरत जो युद्ध करने आया है उनको मैं युद्ध सिखाऊंगा। अगर उनको कोई शंकर भगवान भी आते तो उनको नहीं रक्षा कर सकते। मैं अवश्य भरत जी को मार दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो तदपि मारऊ रण राम दोहाई। राम जी का प्रतिज्ञा कर देते हैं। वैसे ही धनुष यज्ञशाला में परशुराम जी ने राम जी का अपमान करके जो बोला, तो उनको कड़ी से कड़ी जवाब लक्ष्मण जी ने दिया। वैसे ही जनक जी राम जी के वीरता पर आक्षेप करके जो कहे, वीर विहीन मही में जानी। मही में, पृथ्वी में और वीर नहीं है, इसलिए सब उठकर अपने अपने घर जाओ। तो इसमें ये बात सुनकर उनका ये कड़ी प्रतिरोध किया लक्ष्मण जी ने। ये रघुनाथ जी के अपमान को सह नहीं कर पाते। जनक जी जैसे विश्व विदित ज्ञानी को भी ये टीका कर दिया कि कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये तो कहते हैं जो राउर आपका अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी। और मेरे सामने ये पुराना धनुष, क्या बात है। तो और इसी समय ये प्रभु के शपथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनुभार। तो ये प्रभु के काम के समय प्रभु का शपथ कर लेते हैं। तो अभी भी ये शपथ करते हैं, कारण सेवक तो वही है जो सेवा काम कर सके। और सेवक सोज करे सेवकाई, वही सेवक कहलाते। और मैं तो सेवक, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं और रघुनाथ जी मेरे पति है, स्वामी। मुझे आज तक प्रभु का कोई सेवा कार्य नहीं मिला है। एक जो मिला था, चित्रकूट में सेवा करने चाहता था, लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया, इसलिए भरत के साथ युद्ध नहीं हो सका। तो आज तो प्रभु ने आज्ञा दे दिया, अर्थात सेवा करने का मौका मिल गया है। पर आज प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, अतः कहा यदि मैं उसे
आज बिना मध्य आऊं तो रघुनाथ जी के सेवक कहना छोड़ दूंगा। जऊं ते ही आज बधे बिनु आवो, जऊं ते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहाऊं। श्री रघुनाथ जी के चरण में माथा नवाकर लखन जी तुरंत चले। साथ में अंगद, नील, मयंद्र, नल और हनुमान जी आदि उत्तम उत्तम योद्धाओं को साथ में लेकर चलते हैं। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद्र नल, अंगद नील मयंद्र नल, संग सुभट हनुमंत, संग सुभट हनुमंत। प्रणाम के साथ प्रभु प्रताप को स्मरण और प्रभु प्रताप को भरोसा करके भरोसा करना ये जय के लिए आवश्यक है। जो लंका में 4 बार युद्ध हुआ, इसका परीक्षा हो गया है। इनका प्रमाण मिल गया है कि प्रभु के साथ प्रभु के स्मरण के बाद, उनको प्रणाम करने के बाद प्रभु प्रताप का भी स्मरण करना चाहिए। तो वानरों ने जाकर उसे देखा कि सब चले जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा है। तो वानरों ने जाकर उसे देखा कि मेघनाद बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है। कैसा यज्ञ? ये आहुति दे रहा है अग्नि में। क्या आहुति? रुधिर और भैंस आहुति दे रहा है। और वानरों ने सब यज्ञ को विध्वंस कर डाला। फिर भी वह उठता नहीं। यज्ञ विध्वंस हो गया, फिर भी मेघनाद उठता नहीं। तब ये उसकी सराहना करने लगे, प्रशंसा। तो कैसा प्रशंसा? सुनिए आगे। तो प्रशंसा करने पर भी ये न उठा। तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से लातों मार मार कर उनको भाग चले। तब ये क्रोधित होकर त्रिशूल लेकर उनको मारने दौड़ा। तो ये सब वानर भागकर वहां आए। कहाँ आए? जहां बाहर लक्ष्मण जी खड़े थे और मेघनाद की आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो उनके पास ये पहुंच गए। जाई कपिन सो देखावे सा, जाई कपिन सो देखावे सा, आहुति देत रुधिर भैंसा, की न कपि न सब यज्ञ विध्वंसा, जवन उठई तव करई प्रशंसा, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे। तो राम जी की आज्ञा था कि तुम यज्ञ विध्वंस
करो। अब लक्ष्मण जी को बाहर खड़ा करके उन्होंने यज्ञशाला के बाहर खड़ा करके उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया वानर ने। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, सुनिए। मेघनाद ने अपनी यज्ञशाला को गुप्त रखा था। उसने वटवृक्ष तक पहुंचने का जो मार्ग है, इसमें 5 प्रतिबंधक लगाया था। रास्ते में सर्प, हाथी, अग्नि, वायु, जड़, इन 5 के फाटकों को ढक रखा था। इसका भेद विभीषण को तो पता था, इसीलिए विभीषण ने इस सब बात का पता भेद बताया। तो इस पर लक्ष्मण जी ने तुरंत गरुड़ास्त्र बाहर करके सांपों को भगा दिया, पर्वतास्त्र के द्वारा हाथियों को भगा दिया और पर्जन्यास्त्र से अग्नि को निर्वापित कर दिया, शांत कर दिया। और हनुमान जी ने क्षण भर में हवा को पी लिया और लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र प्रयोग करके जड़ प्रतिबंधक को सोख लिया। इन फाटकों के छूट जाने पर शत्रु की जगह दिख पड़ी जहां ये यज्ञ कर रहा था। तो क्रोध से आकर आतुर हो हनुमान जी जोगिनी वट को उपाड़ने लगे। तब ये जोगिनी वट देखा दिया और उसको उपाड़ने लगे। तो उसी समय वहां वट में योगिनी गुहा देख पड़ी। तो लात मारकर उसके पत्थर के ढक्कन को तुरंत चूर्ण कर दिया और उसके भीतर सभी घुस गए। उन्होंने मेघनाद को ललकारा तो मेघनाद भी होम छोड़कर तुरंत क्रोध में भरा रथ पर बैठकर लक्ष्मण जी के सामने आया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये बात आप अध्यात्म रामायण का भाव है। तो हनुमान नाटक के मत में अग्नि से रथ निकलने रहा था, आधा निकल हुआ था। उसी समय कपियों ने वहां पहुंचकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और ये रथ निकल नहीं पाया। शत्रुंजय रथ वरे अर्ध समुद्गते, अर्ध समुद्र आधा निकला था। अग्नि है यज्ञ में ये आधा अग्नि में निकला हुआ था। बभुंज तप तरसा हनुमान पेत्य, उसको यज्ञ को भग्न कर दिया। अर्थात शत्रु दमनकारी रथ श्रेष्ठ अग्नि से आधा ऊपर आते ही यज्ञ को हनुमान जी ने विध्वंस कर दिया। की न कपि न सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाई तब कराई प्रशंसा। प्रशंसा कैसा? प्रशंसा में निंदा भरा था। सुनिए कैसा प्रशंसा युक्त निंदा। करे प्रशंसा में निंदा प्रकट की, तू तो बड़ा वीर है, इंद्र को तूने जीता। अरे वीर होकर हमसे तू डरता है, हमारे ललकारने पर भी तू नहीं उठता, बैठ रहा है और आहुति दे रहा है। बंदरों ने यज्ञ तो विध्वंस कर दिया, पर मेघनाद ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन न छोड़ने का कारण, आसन अगर कोई ये छोड़ा नहीं, लेकिन यज्ञ में कुछ त्रुटि व विघ्न हुआ तो इनको समार्जन किया जा सकता था, फिर यज्ञ शुरू किया जाता।
अतः बंदरों ने उसे आसन छुड़ाने की प्रयत्न करने लगे। इनका बाल को पकड़कर लात मारते मारते उनको आसन से उठा दिया। तदपि न उठे धरे कच, कच अर्थात बाण, कच जाई लात निहती हती चले पराई। चले पराई जाकर कहाँ आए, जहां बाहर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास आ गए और इनको पीछा करता करता इंद्रजीत भी आ गया और लक्ष्मण के हाथ में अभी मारा जाएगा। लेकिन आज विश्राम है, अगली एपिसोड में ये आप सुन सकते। श्री सीतारामार्पणमस्तु।